नमस्कार साथियों, कुंडली में जहां पर सूर्य बैठे हुए होते हैं उससे अगले भाव में यानी सेकंड हाउस में चंद्रमा, राहु, केतु इन तीनों को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो इस योग को हम वेसी योग के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठे हुए होंगे तो ऐसे योग को हम शुभ वेसी योग कहेंगे और अगर पाप ग्रह सूर्य से आगे बैठे हुए होंगे तो ऐसे योग को हम पाप वेसी योग कहेंगे। इसी प्रकार सूर्य जहां पर बैठे हैं उससे पिछले भाव में यानी 12वें भाव में चंद्रमा, राहु, केतु इन तीनों को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा तो ऐसे योग को हम वासी योग कहेंगे। अब यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हुए होंगे तो ऐसे योग को हम शुभवासी योग कहेंगे और अगर पाप ग्रह बैठे हुए होंगे तो ऐसे योग को हम पापवासी योग कहेंगे। इसी प्रकार सूर्य से अगले भाव में भी और पिछले भाव में भी चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा तो ऐसे योग को हम उभयचारी योग कहते हैं। अब शुभ ग्रह बैठे हुए होंगे तो ऐसे योग को हम शुभ उभयचारी योग कहेंगे और पाप ग्रह बैठे होंगे आगे पीछे तो ऐसे योग को हम पाप उभयचारी योग के रूप में जानेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जितने भी योग मैंने शुभ बताए हैं उनके परिणाम शास्त्रानुसार बहुत शुभ होते हैं और जितने भी योग मैंने पाप के नाम से बताए हैं ऐसे योगों के प्रभाव अशुभ होते हैं।